ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। एक वाक्य मुझे कुछ दिन पहले देखने को या सुनने को मिला। एक सज्जन थे जो एकादशी का व्रत लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। तो उनके मित्र या कोई भी सगे संबंधी हो सकते हैं वो, मैं ये सब कुछ देख रहा था। उस दिन एकादशी थी, वो मंदिर जा रहे थे पूजा करने के लिए भगवान विष्णु की और लक्ष्मी मैया की। तो वो सज्जन बोले उनके मित्र घर पे बैठे हुए कि कहाँ तू पूजा पाठ के चक्कर में पड़ता है, जिस काम के लिए हमें जाना है उसमें देरी हो रही है, वो काम नहीं हो पाएगा फिर। तो जो मंदिर जा रहे थे वो बोले काम हो या ना हो, मैं तो अपनी पूजा पाठ एकादशी के दिन ही करता हूँ और ये पूरी करके ही जाऊँगा। और यदि मैं भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर जाऊँगा, मुझे अपने इष्ट पर पूरा भरोसा है, वो काम अवश्य होगा। और इस बार नहीं होगा तो अगली बार अवश्य ही होगा, लेकिन मैं इस पूजा पाठ को नहीं छोड़ूंगा। और थोड़ा समय लगेगा मुझे, 5-10 मिनट, बस अभी आता हूँ। भगवान क्या हमें रुपया पैसा थोड़ी दे जाएंगे अपने खर्चे के लिए? अरे खर्चे के लिए तो रुपया पैसा वहाँ से आएगा जहाँ हम और तुम काम पे जाने वाले हैं, और उसी के लिए तुम देर कर रहे हो। जब वो महाशय मंदिर से वापस आ गए तो घर पे धूप दीप इत्यादि देवी देवताओं को दिखाने लगे। तो 5 बार 7 बार जो धूप दीप दिखाया जाता है, तो वो महाशय उनके जो मित्र थे वो बोले और घुमा और घुमा, 9 बार तो कर ही दे कम से कम। यानी कहने का मतलब है हास प्रयास कर रहे थे उससे, अपने दोस्त से। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, बहरहाल मैंने ऐसा देखा नहीं है, लेकिन ऐसे होते हैं कुछ लोग, किसी जागरण में या किसी सत्संग में कोई पुरुष या कोई महिला उस भजन से, उस सत्संग में होने वाले दोहा छंदों से प्रभावित होकर कोई यदि नृत्य करने लग जाता है या लग जाती है, तो कोई ना कोई उसका उपहास उड़ाता है, उसका परिहास करता है। कहने का मतलब है किसी भक्त की, यदि वो किसी ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है, उसके फलस्वरूप जो वो क्रियाकलापें करता है ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रख के, उसकी निंदा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। जो सब ऐसी अपराधों को जन्म देता है, भक्त की हंसी करता है, उसकी भक्ति का मजाक उड़ाता है, तो उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसे कटाक्ष, ऐसे कटु वाक्य समाज के द्वारा बोले जाते हैं उस व्यक्ति पर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बालक हो, जो नित्य क्रम में ईश्वर का चिंतन और ध्यान शामिल करता है, उस पर इतने कटाक्ष किए जाते हैं, इतना अपमानित किया जाता है उसे कि वो पूजा पाठ भी करना छोड़ देता है। तो ऐसा करें कि आप अभी तो प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का अंत समय बड़ा ही खराब हो सकता है। इसलिए पुनः निवेदन करता हूँ, ऐसा किसी के साथ ना करें। जो व्यक्ति सत्संग में भजन में महिला या व्यक्ति नृत्य करता है उसे करने दें, और जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जो भी उसके तौर तरीके हों, उसे करने दें। बल्कि उसको देखकर स्वयं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो जो व्यक्ति या महिला किसी भक्त का मजाक बनाता है, उसकी भक्ति का मजाक बनाता है, उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। और जागरण में या सत्संग में जो कोई भी नृत्य करता है, उसकी कोई हंसी करता है, तो उसको चांडाल की योनि प्राप्त होती है। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो एकादशी आने वाली है इसी दिसंबर में, और प्रत्येक महीने की जो भी एकादशी हो, उसमें आप यदि एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो साल में 26 एकादशी आती हैं। सभी एकादशियों का नाम उस दिन अवश्य लेना चाहिए, या इन 26 एकादशियों की एक एक माला अवश्य कर लें। इससे भी एकादशी व्रत करने का पुण्य फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन जो कोई व्यक्ति भले ही वो व्रत ना रखे, पूरी रात यदि एकादशी के दिन जागरण करता है, भगवान के सम्मुख दीपक जलाकर, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर, चाहे तो उस जागरण में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसे लोगों को भगवान विष्णु का सानिध्य अवश्य ही प्राप्त होता है। सभी रोग दोष शोक उस व्यक्ति के निवृत्ति हो जाती है। इसलिए जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते वो इन नियमों का पालन अवश्य करें, और हो सके तो एकादशी का व्रत रखने का प्रयास करें। यदि आप पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक तौर से स्वस्थ हैं तो, अगर नहीं रह सकते तो इन नियमों का पालन अनुसरण अवश्य करें। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो। ऐसे वीडियो आप तक हमेशा आते रहेंगे। जय मां भगवती, जय मां कामाख्या।